अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक चीज़ 3 दिन इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अंडों बच्चों की लाइन ना लगी तो फिर कहिएगा। मेरे पास वो पेयर जो कि 3-4 महीने से ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे, उनको मैंने ये एक बार यूज़ करवाया और माशाल्लाह इतनी ब्रीडिंग आई कि आपकी सोच है। हर पेयर के नीचे 5 से 6 अंडे और बच्चे हैं। तो अगर आपने भी इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग लेनी है तो अपने बर्ड्स को ये एक चीज़ लाजमी दें। मुकम्मल आपको मैं फार्मूलेशन वीडियो में समझाऊंगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये फार्मूला आप खुद बना सकेंगे और 100% आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को ये इंप्रूव करेगा। जो पेयर आपका अंडे नहीं देता, बच्चे नहीं निकलते, सबके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन आपके बर्ड्स में कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पे आपके बर्ड्स मेल फीमेल लाजमी हो। चाहे आपके पास बजीज हों, लव बर्ड्स हों, बड़े बर्ड्स हों, आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि एक मेल और एक फीमेल अगर आपके पास होगा तभी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। सेकंड नंबर पे आपने बर्ड्स की एज का ख्याल रखना है, यानी बजीज की एज 5 से 6 महीने हो, लव बर्ड्स की एज 10 से 12 महीने हो और कॉकटेल की एज 1 साल से ऊपर हो। अगर ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होंगी और नंबर 3 पे आप बर्ड्स को अच्छा ब्रीडिंग का माहौल देंगे, यानी कि आप मेरे बर्ड्स को देख सकती हैं कि केज का साइज प्रॉपर है, मटकी बॉक्स प्रॉपर लगे हैं, इसके अलावा स्टिक हो गई और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा है, तो बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग कर रही है। आपने इन पॉइंट को लाजमी माइंड में रखना है, तो आपके बर्ड्स इस फार्मूले से बहुत ही शानदार ब्रीडिंग करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि मैं किस फार्मूले की बात कर रहा हूँ और आपने ये कैसे बनाना है और किन बर्ड्स को यूज़ करवाना है। तो बात कर लेते हैं फार्मूले की, लेकिन मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद अपलोड की, उसके लिए बहुत बहुत माजरत। मेरी नानों की डेथ हो गई थी तो मैं उन चीज़ों में स्टक था। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, आप भी लाजमी दुआ कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में। आपने करना क्या है कि आपके पास जो बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे उनको आपने ये फार्मूला यूज़ करवाना है, तो आपके पास 100% ब्रीडिंग आएगी। नंबर 1 पे क्या करना है कि आपने 1 केजी दाना या 1 केजी बाजरा ले लेना है और इसको आपने हल्का सा गर्म कर लेना है। आप चूल्हे पर भी कर सकती हैं और अगर आप इसको धूप में रख लेंगे तब भी ये गर्म हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे और आपके बर्ड्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसको ऐड करने के बाद आप बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे। क्या चीज़ ऐड करनी है मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको तरीका इस्तेमाल समझा देता हूँ ताकि आप बर्ड्स को ईजिली यूज़ करवा सकें। आपने करना क्या है कि ये दाना जब आपका तैयार हो जाएगा तो आपने नॉर्मल दाने की जगह बर्ड्स को ये यूज़ करवाना है और साथ में बर्ड्स को कैल्शियम प्लस विटामिन देना है, तो आपके पास 100% ब्रीडिंग आएगी। लेकिन ये आपने कुछ बर्ड्स को नहीं देना, उनको इशू हो सकता है, उनकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप ये जान लें कि अगर रेगुलर अपने बर्ड्स को आप ये देंगे तो आपके बर्ड्स को विटामिन ई, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और काफ़ी सारी और चीज़ें मिलेंगी और स्पेशली आपके मेल हीट पर आएंगे और परिंदे अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। अभी लास्ट क्लच आप बर्ड से इजीली ले सकती हैं। मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है तो आपके बर्ड जाते जाते काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग कर जाएंगे और आपका क्लच इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास फिंचेस हैं या कॉकटेल हैं, वो गर्मी के मौसम में भी ब्रीडिंग करते रहेंगे, लेकिन बजीज और लव बर्ड से आपने एक और क्लच लेना है और उसके बाद आपने ब्रीडिंग स्टॉप कर देनी है। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये फार्मूला आपने कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है। तो जो दाना आपके पास होगा उसके अंदर आपने क्या करना है कि इव्यून 4 चमची वाले जो कैप्सूल होती हैं, 2 कैप्सूल का लिक्विड आपने 1 केजी दाने में डालना है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकती हैं कि जो कैल्शियम पी सिरप होता है वो अगर आप बर्ड्स को डालकर दे देंगे तो आपके बर्ड्स को एक्स्ट्रा कैल्शियम मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास ये वाले कैल्शियम ब्लॉक लगे हैं जो कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवर करते हैं, तो आपके बर्ड्स को किसी भी एक्स्ट्रा कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है। ये 100 रुपये का एक पीस है। अगर आपने ऑर्डर करना है तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये 2 चीज़ें अगर आप बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड 100% ब्रीडिंग करेंगे। और एक आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में सबसे ऊपर मैंने एक वीडियो का लिंक लगाया है, उस वीडियो पे आपने जाके फुल सपोर्ट दिखानी है। मुजीब भाई आपने स्पैम कर देना है। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे बारे में जो भी आपकी राय है वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो उनके साथ मैंने चैलेंज किया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कमेंट मिलने वाले हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से काफ़ी प्यार करता हूँ। आपने लाजमी जाके अच्छे से कमेंट करने हैं ताकि पता चले कि यार मेरी कितनी ऑडियंस है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि यार आपके व्यूज़ कम हो गए, तो मैंने उनको एक ही बात की कि मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को क्वालिटी देता हूँ। मेरी कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि मैं आपको गलत गाइड करना हूँ या आपको मैं वैसे ही वीडियो बना दूँ। तो यार वीडियोस कम आती हैं लेकिन आपको मैं क्वालिटी देता हूँ, तो आपने लाजमी प्यार दिखाना है। और दोस्तों, हमारे इस चैनल मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग, जो कि सिर्फ मेरा नहीं आपका भी चैनल है, इस पे व्यूज़ थोड़े से कम आना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपने इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को आइडिया हो जाए कि अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग बाकी हैं जो बर्ड्स को पसंद करते हैं, जिनको परिंदों से प्यार है और जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हैं। अभी एंड पर हम उन बर्ड्स की बात कर लेते हैं कि जिनको आपने ये ब्रीडिंग फार्मूला इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर आपके पास कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो कि मेटिंग कर रहे हैं और स्पेशली वो फीमेल जिन्होंने अंडे लगा दिए हैं, तो आपने ये खुराक उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी। इस ब्रीडिंग फार्मूला के बाद भी अगर आपके पास लेंग आ जाती है तो आपने बर्ड्स को नॉर्मल
दाना देना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेल को हीट पर लाएंगी और आपका बर्ड ओवर ब्रीडिंग करेगा, यानी कि पुराने अंडे गिरा के दोबारा अंडे लगा देगा, तो आपको नुकसान हो सकता है। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट लाजमी करें, मैं हर बंदे को रिप्लाई करूंगा और आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा। तो मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।